डेटोनेटर ये एक रासायनिक हथियारों का खुफिया रूसी नाम है। खून खराबा ही मेरा पेशा था। मैं हमेशा अकेला घूमता था, हमेशा अकेला। अकेले घूमने का फायदा यह है कि आप पर किसी का ध्यान नहीं जाता। छुप कर रहना हमारे धंधे में जरूरी है, पर गोरों के शहर बुखारेस्ट में मुझ जैसे काले इंसान का छुप पाना जरा मुश्किल है। ये मेरा आखिरी काम है। वैसे मेरा हर काम आखिरी काम ही होता है। इस काम के लिए मैं एक अलग ही रूप में आया हूँ। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। जाना होगा, मुझे काम है। रिफित, दिमित्रू, मेरे स्वागत के लिए काफी लोग ले आए तुम। अगर ऊपर वाला मेरा साथ इसके पास कुछ नहीं है, और ये सिंगर अगर मेरे सामने हो तो मैं इसे जान से मार डालूं। क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। नहीं, उनसे कहीं ज्यादा मेरी है। ग्रिफ, ये सौदा निपटाकर यहाँ पागल होने से पहले मैं न्यूयॉर्क जाना ज्यादा पसंद करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी दिमित्रू। हम जा कहाँ रहे? एक फुटबॉल मैच में। कौन सा मैच? कौन सा मैच? ये फुटबॉल मैच।
अच्छा है ये। मुझे फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है। उनका दौड़ना, भागना, चिल्लाना बहुत पसंद है मुझे। Ooh. 600 AK-47 तुमसे पहले सौदे के हिसाब से ये बड़ा असला है। क्या सोच रहे हो तुम? कहीं मुझ पे शक तो नहीं है? इस बार वाकई इन्हें ज्यादा हथियार चाहिए। ये सौदा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, मैं बंदूकें खरीदने आया हूं। अगर खरीदता हूं तो अच्छा, अगर नहीं तो मैं चला। नहीं तो ठीक है। मैं चला। कुछ कम नहीं है। कहाँ है बाकी बंदूकें? पहले तुम पैसा दो, उसके बाद हम बंदूकें देंगे। हाँ, पैसा तो मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा, लेकिन तुम मुझे माल तो दो। सौदा साफ और सुरक्षित होगा। बिल्कुल दिमित्री की नियत की तरह। देखो, मैं यहां सौदा करने आया था, तो सौदा पक्का? हाँ ग्रिफ, हम पर भरोसा तो करो। दिमित्रू, भरोसा है मुझे तुम पर ये धंधा है। हाँ, ये साला पुलिस वाला है। कौन? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। दिमित्रू, क्या कर रहे हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। और झूठ नहीं चलेगा। जानता हूँ तुम क्या हो। बताओ, तुम्हारे कितने साथी हैं बाहर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम नशे में हो क्या? अरे तुम्हारा नशा तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी। बताओ कितने हैं बाहर? दिमित्रू, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तुम्हें जाने क्यों शक हो रहा है? तुम पागल हो गए हो। झूठ बोल रहे हो तुम। भागने के लिए तैयार हो? ये ज्यादा अच्छा है, मजेदार भी इसकी है। गर्दन उड़ा दो। दिमित्रू, पियोगे? तुम्हें क्या लगा मैं सीधा आदमी हूं? और अपने जूते के अंदर मैंने ड्रग्स छुपा रखी हैं। बेचारे तुम। तो किससे बात कर रहे थे तुम? तुम्हारी माँ थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। मैंने कहा मैं उसे मारने वाला हूँ। पता है तुम्हें आगे क्या होगा, जानते हो? हाँ, मेरा वकील आकर अभी मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। बुकारेस्ट जेल, बंदूक चलाने के जुर्म में उम्र कैद। इतने खूबसूरत हो तुम कि सारी गोपियां तुम्हें घेर लेंगी, सारी बिजलियां तुम पर गिरती रहेंगी। न दिन का पता होगा न रात का, बस परसती रहेंगी। अपने हाथ ऊपर करके सीधा बाहर आओ। जेल जाने का वक्त हो गया दिमित्रू। भुगतोगे तुम, जरूर भुगतोगे, जब वो तुम्हारी गर्दन उखाड़ कर मेरे हाथ। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे ग्रिफिथ। अपनी जिंदगी के पल गिनना शुरू कर दो तुम। अपने हाथ ऊपर करके सीधा बाहर आओ। देखा, सभी रोमानिया वासियों की तरह हम में भी जोश है, खासकर इस खेल के लिए। मेरी टीम
हमेशा जीतने के लिए खेलती है। यही जोश उन्हें बेहतर बनाता है। आप पहली पत्रकार हैं जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। शुक्रिया। जरा बताओ, तुम यहाँ किस लिए? माल कहाँ है? वो तुम्हें वॉशिंगटन में चाहिए तो वहां पहुंच जाएगा। हम तुम्हें बहुत सारा पैसा पेशगी में दे चुके हैं और बहुत जल्द तुम बहुत पैसा बनाने वाले हो। अगर वादे के मुताबिक तुमने चाबी नहीं दी तो तुम और तुम्हारा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं मरने से डरता हूं? तुर्की लोग इसे कैज़गलू बे यानी वहशी राजकुमार कहते थे। एक ही दिन में 20,000 सर काटे थे इसने। वो संघार था उसके आगे सर न झुकाने की सजा। इसलिए उसकी तारीफ तो करनी होगी। तुम सिर्फ कहो कि माल पहुंचाओगे। शैतान की औलाद। कैसा नाम रहेगा इसके लिए? इसकी लाश ऐसे ही भेजो ताकि आगे वो गलती ना करें। कहती हो लोग, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हारे साथ और कोई भी है? रुको। समझदार हैं आप। ठीक है, जा सकते हो। जाने दो। मुश्किल भरा दिन था आज का। 4 लोगों को मारा मैंने। मेरा बायोडेटा एक कब्रिस्तान की तरह लगता है जिसमें रोज एक नई लाश दफन की जाती है। सोनी ग्रिफिथ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है क्या सजा होती है गोलीबारी और हत्याओं जैसे जुर्मों की रोमानिया के कानून में? हाँ, लेकिन खाने के बाद तुम लोग मीठा नहीं देते। तुम जरा बाहर जाओगे? सवालों का सही जवाब दो ग्रिफिथ। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत मोल ले रहा हूँ, वरना परेशानी तुम्हारे गले पड़ी होती। बोलो, परेशानी चाहते हो या? पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर बात कर लेते हैं। तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? तुम पर तो खून के आरोप में अमेरिका में मुकदमा चल रहा है और सुनवाई 2 दिन बाद ही है। अगर तुम वहां नहीं गए तो भगौड़े कहलाओगे। और तुम यहाँ रोमानिया के छटे हुए बदमाशों को फुटबॉल मैच के दौरान मार रहे हो। भाभी कैसी हैं? वो ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या करने आए हो ग्रिफिथ? तुम्हें वॉशिंगटन में कोई बड़ा अच्छा काम मिलने वाला था, क्या हुआ उसका? मुझे अच्छा खासा काम मिल गया है। मेरा बर्लिन में अच्छा सा दफ्तर है। पूर्वी यूरोप में आतंकवादियों की मदद देने वालों पर नजर रखता हूँ। फिर अचानक सुना कि रोमानिया में सेमीफाइनल मुकाबले में कोई सोनी ग्रिफिथ गिरफ्तार हुआ है, तो मैंने सोचा कि शायद ये तुम ही होगे। मुझे लगा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ जरूरत से ज्यादा रुपयों का लेन देन चल रहा है। तुम्हें रासायनिक हथियारों के बारे में कुछ पता है? हाँ, कुछ अफवाह तो सुनी थी। वो अफवाह से कहीं बढ़कर है, सरकारी खुफिया मामला है। मुझे अपने वकील से मिलना है। दिमित्रू इलियांका। बहुत दिनों से नजर रख रहा हूं मैं इस पर। क्या नहीं करता ये? क्लब, लड़कियां, नशा, ये यूरोप के उन लोगों में से है जिनके पास उड़ाने को बहुत पैसा है। ये हथियारों का सौदागर है, ये पता चलते मैं इसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा कि मुझे 600 रूसी बंदूकें चाहिए, तो ये साफ मुकर गया। अब जाकर कुछ सिरे हाथ में आ रहे थे कि सब कुछ बिगड़ गया। हाँ, वो मैं समझता हूँ। CIA हमेशा ऐसा ही करती है। होमलैंड सिक्योरिटी हमेशा घर के आसपास ही होनी चाहिए। कोई जानता था कि मैं आने वाला हूँ। क्या मतलब, कोई सबूत जुटा नहीं पाए? कुछ खास सबूत तो नहीं जुटा पाया। अच्छा, इस बार तुम पर मुकदमा क्यों चल रहा है? हाँ, इस बार से क्या मतलब? देखो, पापी मरे गए। पाप मरने को कुछ चाहिए उन्हें। ग्रिफिथ, हर बार तुम ही क्यों? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम जानते हो सच नहीं है। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। सबने मारने की कोशिश की। मिस्टर फ्लिंट, मैं माइकल शेपर्ड। मैं जानता हूं तुम कौन हो, एजेंट शेफर्ड। तुम यहां तक आए, इस बात की दाद दूंगा। जब तुम यहां तक आए हो तो मेहरबानी करके 5 मिनट बाद मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलोगे और मुझे समझाने की कोशिश करोगे कि क्यों गैर CIA अधिकारी खुद आरोपियों को मार रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जोसेफ बोस्टनेस्क्यू के भतीजे को तकलीफ दे रहे हैं, और क्यों पुलिस स्टेशन में खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ, मैं समझा सकता हूँ। बहुत अच्छे, जरूर कोई मजेदार बात होगी। अच्छा लगा, तुम्हारा आना बेकार नहीं गया। और मुझे यह भी पता चला है
कि तुमने उसी को मार दिया जिसकी जांच कर रहे थे? क्या यह सही है मिस्टर ग्रिफिथ? सच हमेशा सच नहीं होता, ये कहने वाले पर निर्भर करता है। चलता हूं मैं। तुम्हारा फिर ऐसा अगर कुछ करने का इरादा बने, खासकर जब तुम मेरे इलाके में हो, तो जरूर कदम बढ़ाने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि तुम्हारे काम के तरीके सही नहीं। अब इसकी क्या परेशानी है? तुम। तो फिर बॉसनेस की कौन है? उसका अपना स्टेडियम है, उसे फुटबॉल का बड़ा जुनून है। तो मुझे फोन करना बाद में। वाह, पुलिस ने पूछा तो कह देंगे दिमित्रू हमारी सुनता ही नहीं, और वो अमरीकी ग्रिफिथ भी तो अकेला है, कुछ सबूत नहीं जुटेंगे सिवाय कुछ बंदूकों के। वो अकेला ही था। मार दो उसे। तुम सचमुच उसे मार देना चाहते जोसेफ? ये बड़ी बात है। क्या ये बहुत जरूरी है? बड़ी बात है, वो सौदा हमने किया। क्या सब तैयार है, अपनी जगह पर है? तैयार है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा है, अच्छा है। पता करो पुलिस वाला कौन है। ठीक है। हम ही जीतेंगे ना? हाँ, तो मेरे साथ बोलो चैंपियन। चैंपियन। हाँ, चैंपियन। हेलो ग्रिफिथ, मैं ग्रीनफील्ड। सर। तुम वहां बुकारेस्ट में क्या कर रहे हो? काम सर, मतलब कोशिश। लोगों को मारना, आरोपी को जला देना, तुम इसे काम कहते हो? हाँ? हमारे सूत्रों के मुताबिक आज एक अज्ञात अमेरिकी फुटबॉल मैच के दौरान हिंसक हो गया, जिससे काफी क्या ये सही है कि पूछताछ के दौरान तुमने आरोपी को जला दिया? बस झुलसाया था और कुछ नहीं। ग्रिफिथ आज यहां से जा रहा है। मैं उससे छुटकारा और फायदा दोनों एक साथ पा सकता हूं, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या वो भरोसेमंद है तो सही, पर दिमित्रू का क्या करेंगे? देखते हैं उससे क्या पता चलता है। अच्छा ठीक है। सर लेकिन दिमित्रू का क्या करें? उसकी छोड़ो, तुम्हारी यहाँ 48 घंटे में पेशी है। अगर तुम नहीं आए तो कानून की नजर में भगोड़े कहलाओगे। सुन रहे हो? हाँ सर, पर मैं आपसे कुछ कहना। बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हो, वरना 10 साल जेल काटने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, समझे तुम? जी सर। जी सर। इसकी तो इस जगह को ढूंढने में वक्त तो नहीं लगा? एक तरफ पुलिस स्टेशन और सामने अपनी एजेंसी, तो आसपास बार तो होना ही था। मैं हमेशा सोचता था ये यूरोपीय फुटबॉल मैच कैसे होते होंगे। ठीक वैसे जैसे तुम दूसरी जगह देखते हो, लोगों का भागना, चिल्लाना, कभी कभार बंदूक की आवाज। वो बंदूकें सिर्फ आवाज के लिए नहीं थी, बल्कि मुझ पर तानी गई थी। तुम आज ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हो। अगर तुमने अच्छा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें बिजनेस क्लास से भेजूंगा। ऐसी बात है? क्यों? अपने पुराने सीआईए दोस्त पर कुछ रहम करो और किसी सुंदर लड़की के पास बैठकर घर जाओ। किसी और को ढूंढो। कोई भी मिल नहीं रहा, क्या किया जाए? नाडिया कोमेंस्की रोमानिया की है, अकाउंटेंट से शादी की थी। पुलिस ने इसे हवाई अड्डे पर बहुत सारे पैसों के साथ पकड़ा, जिनमें बड़े नोट और कई देशों की मुद्राएं थी, और न्यूयॉर्क के घर में ये अपने मृत पति को छोड़कर जा रही थी। मैं सीआईए में नहीं हूँ, फिर भी ये सब बता रहे हो? ओफो, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात कर ली है। मेरी मदद करो, मुझे निराश मत करो। दोस्त, हम नौकरी में सवाल नहीं पूछते। हाँ, बस करते हैं या मरते हैं। सही। फर्स्ट क्लास का टिकट मिलेगा? ज्यादा हो गया। हाँ। कुछ सबूत दो जिससे मैं दिमित्रू का केस देख पाऊं। सबूत नहीं है, और जानना चाहूंगा उसे फोन पर मेरे बारे में किसने बताया। जलाने के पहले या बाद की बात है? मैंने जलाया नहीं, सिर्फ झुलसाया था। जलाया नहीं, झुलसाया। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोलंबिया में तुमने एस्परांतो का घर झुलसाया था। वो बहुत बुरा आदमी था, बहुत ही बुरा। हाँ, वो बहुत बुरा आदमी था। मुझे बचाने का शुक्रिया। याद दिला दी तुमने हमारे पुराने दिनों की। मुझे बंदूकें और हथकड़ियां चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें कानून पता है? अगर मुझे गवाह की रक्षा करनी है तो बंदूक तो चाहिए। हाँ, जो बन पाएगा मैं करूंगा। हथकड़ियां मत भूलना।
ठीक है। आपकी गाड़ी आने में 2 घंटे लगेंगे, आप आराम कीजिए। आपका स्वागत है मिस्टर सोनी ग्रिफिथ। आप मुझे ग्रिफिथ ही कहें तो ठीक है। ये ग्रिफिथ हैं, होमलैंड सिक्योरिटी से। कैसे हैं आप? तो उन्हें कहाँ रखा है? कहीं सीआईए उसे गवा तो नहीं बैठा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैडम ऊपर आराम कर रही है, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। तो मैडम आराम कर रही हैं, मालूम होता है कोई बहुत बड़ी हस्ती है। और तुम्हें इनकी सेवा का मौका मिल रहा है। बोलो। तुम्हारा पीछा तो नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल। होशियार रहना और कुछ गड़बड़ मत करना। सीआईए की तो क्या तुम घर की तलाशी लेना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। मिसेस कमेंस्की, आपको भूख लगी है? क्या पिज्जा खाएंगी? अब कोई मुझे बताएगा कि ओलेओ ओसेटियो ट्रागा बेला स्पाक्ता का क्या मतलब है? हाँ, बाज। वो बाज की तरह तुम्हें काट कर नोच खाएगा। गंदा ख्याल है। सही कहा। हो सकता है किसी हथियार के सौदागर का नाम बाज हो। कमेंस्की, मिसेस कोमेंस्की, ये सोनी ग्रिफिथ हैं। ये आपको सुरक्षा के साथ न्यूयॉर्क ले जाएंगे। वाकई खूबसूरत है ना? कुछ जानते हो इनके बारे में? इसका पति न्यूयॉर्क में मरा पाया गया और बाद में ये हवाई अड्डे पर ढेर सारे रुपयों के साथ पकड़ी गई। अब वो बहुत दुखी है। किसने मारा उसे? किसने मारा उसे? हम लोग फाइनल में पहुंच गए हैं। बस ये मैच जीत जाए, फिर हम ट्रॉफी लेकर वॉशिंगटन जाएंगे। सच में? ऐसा क्या है कि फुटबॉल में दुनिया का सबसे घटिया देश इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है? इन्हें ले जाने में कितना वक्त है? तकरीबन 1 घंटा। सोनी ग्रिफिथ, पूर्व आर्मी रेंजर, पूर्व सीआईए एजेंट, और इन दिनों होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए काम कर रहा है। और तुम उसे मेरे स्टेडियम में सौदा करने के लिए कैसे ले आए, वो भी मैच के वक्त? मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बातें कही थी, सिर्फ 2। दल अलग अलग काम करते हैं, तुम सौदा करोगे और पैसे मेरे पास लाओगे, और तुम्हारी वजह से कभी पुलिस वाले मेरे दरवाजे नहीं आएंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो बता दो, मैं ना समझों के साथ धंधा नहीं करता हूं। वो हथियार देखने की जिद कर रहा था। क्यों नहीं करता बेवकूफ, वो पुलिस वाला जो था। मेरी आंखों से दूर रहो, चुपचाप रहो, कहीं जाओ और खामोश रहना। ए एलेक्स, प्यारा बच्चा, आओ इधर आओ। हाँ। इस धंधे में हम दिए की लौ को बचाते हैं और एक दिन वही लौ हमें जला डालती है, और फिर हमारा कुछ बचता है तो सिर्फ राख।
बाथरूम कहाँ है? ऊपर। मिसेस कमिंस्की, मिसेस कमिंस्की। मिसेस कमिंस्की, चलिए यहां से। ये क्या हो रहा है? समझाने का वक्त नहीं है। अंदर जाइए और अंदर ही रहिएगा। किसने भेजा तुम्हें? कौन है वो? नहीं, ये मत करना। सिर नीचे करो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? तुम बहरे हो क्या? ओहो, फंस गए। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, ये सब क्या है? तुम अकेली तो नहीं हो? कौन हो सकता है जो मुझे मारना चाहता है? शायद अगवा करना चाहता हूँ। अगवा करे या मारे, दोनों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कोई पहले ही जाल बिछा चुका है, समझी तुम? हाँ, समझ गई। देखो कमिंस्की, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। चलो यहां से। ठीक है, बताती हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुआ है, यहाँ जल्दी पहुंच। रुको। मेरा पति इन लोगों की तरह वहशी नहीं था, वो बस लालची था। इनसे छुटकारा चाहता था। फिर उसने कुछ रुपए चुराकर स्विस खाते में छुपा दिए। कितने रुपए थे? ठीक से नहीं पता, शायद 3 करोड़। चलो।
वो पैसा कहाँ है? अब भी खाते में ही है। उसने खाते का नंबर मुझे याद करवा दिया। वो रुपए वैसे हैं किसके? जोसेफ बॉस्टनेस्क्यू। जोसेफ बॉस्टनेस्क्यू? तुम्हारा पति उसके लिए काम करता था? तो बताओ न्यूयॉर्क में आखिर हुआ क्या था? जोसेफ हमारे घर डिनर पर आने की जिद कर रहा था। उसने रुपयों के बारे में पूछा। विक्टर बहुत घबरा गया और जोसेफ ने उसका गला काट दिया। तुम यहाँ तक कैसे आई? जितना बन पड़ा उतने रुपए चुरा कर भाग गई। कैसे? पीछे की सीढ़ियों से। फिर मैं यहाँ आ गई और कस्टम वालों ने मुझे रुपयों के बारे में ना बताने के लिए गिरफ्तार कर लिया। हाँ, इससे पहले कि तुम उन 3 करोड़ रुपए से ऐश करती। तुम मेरी बात सुनो, सब काम समय पर हो जाएगा। बस मैं रुपए तैयार रखना। मुझे जाना होगा। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। मुझे बंदूक दो। कल मैच देखने जाएंगे आप? रेफरी को तो फांसी दे देनी चाहिए। आप शहर के उस होटल में आ गए हैं जिसमें इस हफ्ते कमरा मिल सकता है। आपके पास 2 कमरे मिलेंगे, एक दूसरे से ज्यादा दूर। 2? हाँ। 2। एक और ये 2। टाटा। फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो मेरे साथ अंदर चल सकते हो। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी। तुम पहले ही कई लोगों को साफ करवा चुकी हो। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है। काफी मुश्किल भरा दिन था आज मिसेस कमिंस्की। नादिया, प्लीज मुझे नादिया कहो। अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ मदद लेकर आता हूं। वो तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे जहां तुम महफूज रह सको। मतलब उस पिछले वाले घर की तरह सुरक्षित? हमें कौन फंसा रहा है ग्रिफिथ? क्योंकि मैंने किसी को तो नहीं बताया हम कहाँ थे। तो या ये तुमने या CIA ने किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले तुम्हें कब तक बचा पाऊंगा मिसेस कमिंस्की? तुम समझदार इंसान लगते हो। ज्यादा तारीफ मत करो, मैं बस कोशिश कर रहा हूं। जोसेफ बॉस्टनेस्क्यू मुझसे जल्द से जल्द मिलना चाहता है। इतना सब हो जाने के बाद हम ये जान ही चुके हैं। वो मुझे पाने के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं घबराएगा। रुपए मेरे पास हैं और यकीन मानो उसके लिए रुपए खोना गवारा नहीं। मुझे किसी और को सौंपने का मतलब मेरी मौत। शायद तुम नहीं समझती हो कि मैं क्या करने वाला और मुझे लगता है तुम नहीं समझ रहे। उसे मुझसे जो चाहिए वो लेकर मुझे खत्म कर देगा और अगर मैं मर गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, अगर तुम उससे बचना ही चाह रही हो तो तुम यहां क्यों आई हो? मेरे पास रुपए हैं। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ सौदा करने आई हूँ, अपनी शर्तों पर, उसकी नहीं। मैं उसका पैसा लौटाऊंगी और वो मेरी जिंदगी लौटाएगा। यहां नहीं रुक सकते। गोली नहीं है उसमें। मैं उसके धंधे में बिल्कुल शामिल नहीं थी।
बस जबरदस्ती फंस गई थी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। लाओ ये खरोच मुझे देखना। नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, ऐसा करना जरूरी है, मुझे देखना है। तुमने साफ किया इसे? हाँ। मैं जानता हूं इसके पीछे किसका हाथ है। मैं किसी को मरते नहीं देखना चाहती थी। जानता हूं तुम ये नहीं चाहती थी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। ये क्या है? शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या है। मेरी सुरक्षा के लिए? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं जल्दी आऊंगा। क्यों? सुनो, ए, चिल्लाना नहीं, समझी तुम? हम यहाँ छुपने के लिए आए हैं, ठीक है? मरो तुम। अपनी जबान पर काबू नहीं है इसे। शेपर्ड बोल रहा हूँ। शेपर्ड, मैं हूँ ग्रिफिथ। कहाँ हो तुम? सुरक्षित हूँ। लड़के जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और मजे में है। आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ तुम्हारे कुछ पेशेवर हमलावरों ने CIA की उस सुरक्षित जगह पर दिन दहाड़े हमला कर दिया था। अब ये जानने की कोशिश मत करना कि वो कौन थे और उन्होंने हमें कैसे ढूंढा। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कहाँ हो बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, यहाँ जिस तरह से काम होता है मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे गुजारिश नहीं, हुक्म दे रहा हूँ ग्रिफिथ। फ्लिंट बहुत नाराज होगा अगर तुम वहाँ से अकेले चल पड़े तो। देखो, अब से चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ग्रिफिथ। क्या अच्छा नहीं है? मैं कोई उस लड़की के साथ मजे नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे कल मिलो सुबह 7 बजे संसद भवन के बाहर। और हाँ, अकेले आना। अकेले का मतलब जानती हो ना? हाँ, मैं समझता हूँ। और हाँ, एक और बात, फ्लिंट के दफ्तर से खबरें बाहर जा रही हैं। ग्रिफिथ ने अभी मुझे फोन किया था। वो जिंदा है? हाँ। और कॉमेंस्की का क्या? वो भी। कमाल है। कहाँ है वो? उसने बताया नहीं। वो मुझसे कल सुबह मिलना चाहता है, अकेले। हमसे क्या चाहता है वो? उसे समझाना है कि अगला कदम क्या है। तो क्या करना चाहिए मुझे, अकेले जाऊं या फिर पूरी फोर्स लेकर? अकेले जाओ। उसे जरूरत से ज्यादा डराकर फायदा नहीं। ठीक है। हमलावरों को कैसे पता चला कि हमने उन्हें कहां छुपाया था? अगर मुझे पता होता तो हम यहां ये बात नहीं कर रहे होते। वहां पहुंचो और मामला निपटाओ। आपकी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। ठीक है, नहीं, अगर आपको कुछ पूछताछ करना हो तो 311 पर फोन कीजिए। क्या कर सकता हूँ? तुम यहाँ के सुरक्षा प्रमुख हो और तुम इस पूरे इलाके पर निगरानी रखते हो। हाँ, वैसे इसके हिसाब से तो ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो एक बार पूरी व्यवस्था की जांच कर लो एजेंट मिचेल। देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। उसका तो सवाल ही नहीं उठता। आज 3 लोगों की मौत हुई, ये जांच के लिए वजह काफी नहीं? देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वापस जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद इस बार जांच पड़ताल कर चुका हूँ। आपके कहने से मैं पहले ही वहाँ के लोगों को बदल चुका हूँ और वो फोन लाइन भी। शुक्रिया, सब कुछ सुरक्षित है। यकीन है तुम्हें? किस बारे में सर? मुझे अचानक ये महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह पर आकर कुछ ज्यादा ही परेशानियां उठा रहा हूँ। बुरा मत मानना सर, एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ पर मैं पहले काम कर रहा था वहाँ पर मैं काफी खुश था। मैं आपको बड़ी इज्जत देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम वॉशिंगटन में थे? वॉशिंगटन, हाँ, लंदन और हांगकांग में भी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सजा काट रहा हूँ सर। अपने ओहदे के हक से पूछने के बजाय मैं तुमसे दोस्त की तरह पूछना चाहूंगा कि जो तुम्हें मालूम है बताओ। मैं क्या सोचता हूँ ये जानना चाहते हैं ना? मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत राय में रुचि नहीं। सूचनाएं यहाँ से चुराई नहीं गई थी बल्कि खरीदी गई थी। हो गया, बस इतना ही? तुम तो वाकई कमाल के हो। तुम्हें सब वापस बुलाते नहीं? अगर कुछ पता चलेगा एजेंट शेपर्ड तो वो यहीं से। ठीक है, इस जगह आने जाने वाले हर आदमी की जांच करो। और ये किसके हुक्म से? मेरे हुक्म से। हाँ, समझ गया। तुम बस काम करो। शुक्रिया। Check 1 2 3. Who can see me? 16 years old, live in 3D, full picture. Watch how we kiss you. The scripture speak the prophecy. Enemy is out to get you. Watch your back. My boys coming in packs. I sold stacks and got bomb in from hood rat. True gangsta, doing it the wrong way.
तुमने मुझे डरा ही दिया। भूख लगी है? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ए, ढंग से पेश आओ वरना तुम्हें रात भर ही छोड़कर चला जाऊंगा। कहाँ थे तुम अब तक? चौंकाने की तैयारी कर रहा था अपने नए दोस्तों को। अब क्या करोगे? बस कल तक इंतजार करो। क्यों? क्योंकि कल ही तो मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूं। उस दोस्त पर भरोसा है? मैंने सालों पहले उस पर एक एहसान किया था, इसलिए यकीन है। मुझे वापस भेजने के लिए तुम ही क्यों? मेरे व्यक्तित्व और बुद्धि को देखकर। बाज। क्या? बाज। बोस्टनेस क्यों? आज तुम बाज के बारे में ही पूछ रहे थे ना? एक मिनट, तुम बॉस्टन एसक्यू को बाज कह रही हो? मैं कैसा भी कहते हैं। क्या बॉस्टन एसक्यू हथियारों का सौदागर है? मैं ये नहीं जानती वो करता क्या है। हाँ, पर तुम एक हथियारों के सौदागर के अकाउंटेंट से ब्याही गई थी। जीने के लिए करना पड़ता है। तो तुम्हारे पति ने तुम पर भरोसा क्यों किया? शायद प्यार की खातिर। खून करके कैसा लगता है? बंदूक कैसे चलाते हो? शादीशुदा हो? क्या है ये, कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है क्या? देखो, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं मिस्टर ग्रिफिथ, इसके बावजूद कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इसलिए सवाल पूछ रही हूं ये जानने के लिए कि किस पर भरोसा कर रही हूं। मैं शादीशुदा था। और आप? बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ जीना जो आधी रात तुम्हें छोड़कर जाया करे। वो कहां और किसके साथ जाती थी मुझे नहीं पता। वो मैं समझ सकती हूं। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, कल का दिन काफी भागदौड़ का रहेगा। तुमने कभी कुछ खोया है ग्रिफिथ? कुछ ऐसा जिसके बिना जिया न जा सके? मैं खो दूंगा अगर अगले 36 घंटों में मैं न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा तो। दिमित्रो, एक काम है तुम्हारे लिए। जानते हो तुम्हें क्या करना है? पहला नियम क्या है? पकड़े नहीं जाना। और दूसरा? हारना नहीं। अकेले हो? हाँ। पक्का? हाँ, यकीन से भी ज्यादा। ठीक है, बात करते हैं। मुझे उस घर के बारे में बताओ। क्या कहूँ, जो दल तुम्हें ढूंढने आया था उस दल ने तुम्हें काफी ढूंढा। पूरी तैयारी थी उनकी, उनके पास हमारी सारी जानकारी थी। हाँ, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग तुम्हारे बारे में कई सवाल पूछ रहे हैं ग्रिफिथ। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? उन्हें तुम्हारे तरीकों से डर लगता है। लड़की सुरक्षित है क्या? मुझसे सुरक्षित उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। तुमसे सुरक्षित जिसकी अपनी जिंदगी मुसीबत में है? अगर मुझे छुपना होता तो मैं कब का भाग चुका होता। ये काम कैसे करना चाहोगे? मिसेस कमिंस्की को लेकर यहाँ की धोखेबाजी से दूर चला जाऊंगा। तुम उड़ान भरोगे, सिर्फ तुम, और कोई नहीं। फ्लिंट को ये अच्छा नहीं लगेगा। उसे अभी तक गोली नहीं लगी है इसलिए। दिमित्रू का क्या हुआ? दिमित्रू को भूल जाओ, बस तुम इस पर ध्यान दो।
लोग कहते हैं कि मरने के पहले सारी जिंदगी आंखों के सामने से गुजरती है। ऐसा मेरे साथ रोज ही होता है। मैंने हजारों बार अपनी मौत देखी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा। हमें लड़की जिंदा चाहिए। रूम नंबर 18। ये सब क्या है? कमरा नंबर 18 में दिए रुपयों की वसूली। हमें यहां से निकलना होगा। खून करके कैसा लगता है? निशाना साधो और घोड़ा दबा दो। उठो उठो, उठ जाओ। नादिया, उसका पीछा करो। तुम्हारे दोस्त ने हमें फिर धोखा दिया, या ये खुदकुशी की तैयारी थी? हम बाल बाल बचे। मरे तो नहीं ना? सिर नीचे रखो अपना। हमें रात बिताने की कोई जगह ढूंढनी चाहिए। खाना, मनोरंजन और फिर आराम। तुम वाकई लड़कियों पर रौब जमाना जानते हो ग्रिफिथ? मैं पहली मुलाकात में रौब जमाना पसंद करता हूँ। सिर नीचे।
दूसरी मुलाकात में क्या करते हो? उतने मौके नहीं मिलते मुझे। TQV टीवी से मैं आना कमांडर्स बोल रही हूँ। शहर में आतंक फैला हुआ है। ब्यूकारेस्ट के होटल में एक बम धमाका हुआ। पुलिस होटल से भागे एक आदमी और उसके साथ एक औरत की तलाश कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि अब हमारे संगठन में ही ऐसे आतंकवादी हैं। दिमित्री से बात करो। मुझे उससे बॉस्टन एसक्यू के बारे में सब जानना है। ठीक है। है कोई जानकारी? सच कहूं तो नहीं। उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए तैयार दल और बाकी सब भरोसे के लोग हैं। कर की चोरी और छुपाई गई कमाई के अलावा कोई जानकारी यहां से बाहर नहीं जाती। फिर भी तुम्हें थोड़ी जांच करनी चाहिए। जरा एक मिनट, ये बार बार जांच करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। समझ गया, लेकिन वहां से यही करने पर मुझे निकाला तुम गया। बस ये करो और अपने तक की बात रखना। अब भी यकीन नहीं मुझ पर? मुझे लगने लगा है कि तुम अपने साथी को बांध कर खुश होते हो। कोई खबर है? नहीं, कोई खबर नहीं। पीछे की तरफ सुरक्षा दल तैनात है? ठीक है, तो हम सामने की तरफ जा रहे हैं। हम डिमित्रो के पीछे जा रहे हैं। यहीं रुकिए। हम तैयार हैं। तुम आखिर हो कौन? और दिमित्रो कहाँ है? एक दिन में इससे ज्यादा बकवास मैं झेल नहीं सकता। ये बुरा हुआ। अच्छी बात है कि अस्पताल जाने की बजाय तुम सीधा मेरे पास आ गए। अच्छा किया, ये तुम्हारा ही घर है। उसने रौंद दिया हमें। तुम सबको? अकेले आदमी ने सबको रौंद दिया। नादिया कहाँ है? पता नहीं, मैं नहीं जानता। जानते हो कैप्टन के लिए सबसे कठिन क्या है? जब उसकी टीम का कोई खिलाड़ी टीम पर ही बोझ बन जाए। तुम्हारी मां बहुत रोएगी। नादिया को ढूंढो। छोड़ दो प्लीज। बेवकूफ। पागल मत बनो तुम। मैं तुम्हारा इकलौता साथी। मैंने कितने फोन लगाए तुम्हें? उन्होंने बताया ये सब कैसे हुआ? मुझे किसी को बताना था। ये किसे? फ्लिंट। क्यों?
क्योंकि मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ। मैं, मेरा एक परिवार है जिसके लिए पेंशन भी चाहिए। तुम्हारी जैसा खुला नहीं घूमता मैं। यहाँ एक प्रणाली है, मैं उसकी एक कड़ी हूँ, उसका हिस्सा हूँ। माफ करना मुझे। माफ करना अब बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें फ्लिंट के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो खुद अपनी गलती कबूल करेगा? वो यहाँ के CIA डिपार्टमेंट का चीफ है। मुझे सबूत चाहिए उसके। जरूर दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है। दिमित्रू भाग गया, जानते हैं आप? और वो ऐसा कर कैसे पाया? हाँ, वो घर में ही छुपा था। बाद में पता चला कि वो भाग गया वहां से। दोस्तानेस्को का क्या हुआ? हमें उसके खिलाफ कुछ मिला या नहीं? क्या चाहते हो मैं जाऊं गिरफ्तार कर लूं उसे? बिना सबूत, बिना गवाह के, सिर्फ उस बेवकूफ ग्रिफिथ के कहने पर? तुम इस हफ्ते कहीं बाहर गए थे क्या? उन्होंने हमें धोखा दिया। उसकी फुटबॉल टीम कल नेशनल चैंपियनशिप खेल रही है उसी के स्टेडियम में। ये तुम्हें मालूम है ना? वॉशिंगटन में इसकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं लग रही मुझे। तुम्हें मुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है एजेंट शेफर्ड। मैं काम यहाँ करता हूँ पर मेरा संबंध उसी जगह से है। मुझे इत्तिला करना जैसे ही वो ग्रिफिथ तुमसे संपर्क करे। ये वही नंबर है और ये वही होंगे। 5 लोग मेरी फोटो तो की। भागना मत। अब भी डरते हो इस बात से? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? ध्यान से ग्रिफिथ, अच्छा बर्ताव करके फंस रहे हो। मेरी किस्मत। जिंदगी रोमांचक हो गई है मेरी जब से तुमसे मिला हूं। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी पहले भी ऐसी ही थी। लेकिन हर दिन नहीं। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं कार चुराने या बॉम्ब बनाने में उस्ताद नहीं हूँ, पर मैं खाना बना सकती हूँ। बढ़िया। तो तुम्हारे उस दोस्त की क्या कहानी है? अब तक तो कुछ खास नहीं लगी। मैं उसी की वजह से CIA से निकाला गया था। मेरा ये उधार है उस पर। कल सुबह तक का वक्त दिया उसे हमारी मुश्किलें हल करने का। उसके बाद हम वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। तुम्हारी कोर्ट में पेशी क्यों है? कोई मर गया था और उसका इल्जाम मेरे सर पर है। कौन मरा है? एक आदमी, बहुत ही बुरा आदमी, जिससे मिलकर मुझे कुछ जानकारी लेनी थी। ये तो काम था तुम्हारा। हाँ, और उसने कुछ जानकारी निकाल भी रखी थी उसकी पत्नी और मेरे बारे में। उसने पत्नी को मार दिया। और तुमने उसे? इतना खतरा क्यों उठा रहे हो मुझे बचाने के लिए? ये मेरे खून में है। मेरे पिता पुलिस में थे। वो कहते थे जिंदगी चुनने का नाम है। तुमको चुनते हो तो उसकी तरफ होते हो और उसे जिंदगी भर निभाते हो। वैसे भी तुम्हें छोड़ दिया तो किससे लड़ूंगा मैं? हाँ हाँ। मेरे साथ अच्छे से पेश आओ वरना खाना नहीं मिलेगा। शेपर्ड बोल रहा हूँ। मैं मिशेल बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से उन्हें मुझ पर शक हो गया है। मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या आप मुझसे अगले 20 मिनट में फॉक्सल रोड के कैसीनो में मिल सकते हैं? मैं आता हूँ। सब समझ गया, पर और सबूत चाहिए। सारे सबूत चाहिए मुझे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये पूरी तरह से गैर कानूनी धंधे में। ध्यान से सुनो, बोस्टनेस्को फ्लिंट को मोटी रकम देता है। लगता है बहुत लेन देन है दोनों में। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सारे सबूत इस डिस्क में रिकॉर्ड किए हैं। इसकी दूसरी कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ है ना।
अच्छा काम किया है। फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे किसी को बताना नहीं है, समझे आप? मैं चाहता हूँ आप उसको पकड़े इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करे। इत्मीनान रखो मिचेल। आप रखिए इत्मीनान, ठीक है? कुछ भी कीजिए, उल्टे सीधे रास्ते अपनाइए, गुंडागर्दी कीजिए, लेकिन कैसे भी करके उन लोगों को पकड़िए। ठीक है, समझे? और सर, अपना ध्यान रखना। शुक्रिया। वो डिस्क मुझे दे दो। कैसी डिस्क? ये तुम क्या कर रहे हो? यही सच है। मैं अपनी जिंदगी चाहती हूं। क्या मैं सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी? 3 करोड़ के साथ? क्यों नहीं? देखो, हमें इस दौर से गुजरना ही है। कल इस वक्त तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। तुम उस जिंदगी में नहीं होगे। कैसी बचकानी बात है? मूर्खता और खतरे वाली भी, लेकिन मन में आए ख्याल पर मैं गौर करती हूँ। तुम्हें मुझ पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा है। लगता है इस मकान में रहने वाला मेरे साइज का ही है। इस घर की औरत भी मेरे साइज की है। इसमें से तुम क्या पहनोगे? अभी कुछ सोचा नहीं है। 3 करोड़ लेकर भाग जाना कैसा रहेगा? तुमने उसे ढूंढने के लिए कोई रास्ता निकाला या तुम खुद को किसी मुसीबत में घिरा देखना चाहते हो? जोसेफ, कल तुम्हारा एक बड़ा मैच है। हमें इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। हमारे पास जरूरत का सब कुछ है। तुम्हारी टीम, तुमने उस पर बहुत मेहनत की है। कल जब हम जीत जाएंगे, हम विश्व स्तर की प्रतियोगिता में जाएंगे। जोसेफ, अमेरिका। मैं उन्हें गाते हुए सुन रहा हूं और उनकी आवाजें देश के लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे। मैं अमेरिकियों की परवाह नहीं करता। मेरी टीम वहां जाएगी और मैं 50 करोड़ कमाऊंगा, वो भी नकद। मेरा मोबाइल लेकर आओ।
क्या वक्त हुआ है? जाने का वक्त हो गया। एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मुझे यकीन है तुम पर। तुम ये अक्सर करती रहा करो। मौका देना तुम। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? क्या? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? अभी नहीं। हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही ना। अन्न नहाकर आती हूँ। आप सबका स्वागत है। मैं लिया मनोलियो नेशनल स्टेडियम से। कुछ ही घंटों में इस मैदान में प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा, जिसमें चैंपियंस का फैसला भी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये लोग क्या कैसे? फोन करने के लिए शुक्रिया नादिया। क्यों कैसा? तो हम लोग कहां जा रहे हैं? फुटबॉल मैच में। इस दुनिया में कुछ भी जान से बढ़कर नहीं, खासकर औरत। इसने तुम्हें धोखा दिया, अपने पति को मारा। इसका गवाह है बॉस्टन रेस्क्यू, जो उस वक्त न्यूयॉर्क में इनके घर पर था। इसने खाना बनाकर विक्टर का गला काट दिया एक तार से, और 3 करोड़ लेकर वहां से भाग गई। बड़ी चालाक है ये। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? इसका एक बेटा है ग्रिफिथ। ये चाहती है कि तुम उसको छुड़वा दो, वरना ये अकाउंट का नंबर नहीं बताएगी। पर मैं उसे तोहफे में ये जरूर दे सकता हूं। चलाते रहो। नहीं, उसे जिंदा रहना चाहिए। बेटे को जिंदा देखना चाहती हो ना? तुम ठीक तो हो ना? कार में बैठो, कार में बैठो। तो नादिया, तुम्हें अपना खोया सामान मिला?
ये लड़की कौन है? ये इससे हमें कोई खतरा नहीं है। एक बार तुम मेरा पैसा दे दो, फिर इसके साथ चाहे जो करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं, ठीक है, तैयार करो। क्या? चाबी है तो चालू करो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा? तुम बेवकूफी की बातें कर रहे हो, जानते हो ना क्या ही है? तुम पागल हो। इसके कई खरीदार वॉशिंगटन में बैठे कि कब हमारी टीम जीते और वहां पर पहुंचे। तो हम सौदा कर रहे हैं, नहीं हमारी टीम तो जीतेगी। ये रूसी है, खराब भी हो सकती है। कहाँ है एलेक्स? कहाँ है मेरा बेटा? क्यों नहीं, एलेक्स को ले आओ। मामा, एलेक्स, मामा, एलेक्स, घबराओ मत, मम्मी आ गई है। एलेक्स, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चुप रहो, एलेक्स, चुप रहो। ये एक रासायनिक हथियार है, इसमें VX गैस भरी है। रूसी से रेजर कहते हैं, पता है? रेजर। रेजर? हाँ, समझदार हो। ये इतना शक्तिशाली है कि किसी भी बड़े शहर को चुटकियों में तबाह कर दे। बम। बाहर मेरे देश के लगभग 50,000 लोगों की आवाजें आ रही हैं और मैं उनके साथ मरने के लिए तैयार हूं। किसी को शक है इस बात पर? यूरी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से 2.5 करोड़ रुपए दूंगा? उस आदमी पर भरोसा करके जिससे मैं कभी आज के बाद मिलूंगा ही नहीं। हाँ, सामान पहुंच गया, 5 मिनट में फोन करना। आप खुश? मजा आ गया। तुम में वाकई हिम्मत है। वो रहे तुम्हारे पैसे और मेरी प्यारी प्यारी मासूम नादिया। किस तरह से मैं तुम्हारे सर को काटूं जिससे पैसों के बारे में पता चले। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ। चारों तरफ नजर रखना। मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जिंदगी है। इसकी उंगलियां काट दो। नहीं, अगर ये मर गया तो चाहे तो मुझे सजा दो, तुम्हें पैसे कभी नहीं मिलेंगे। उंगलियां काट दो इसकी। बहुत हो गया, मुझे मेरा पैसा दे दो बस। जब तुम एक शैतान के साथ सौदा करते हो तो नाखून गड़ने पर तुम्हें बिल्कुल चौंकना नहीं चाहिए। इसे पकड़ कर रखो, कहीं जाने न पाए। उंगलियां काटो इसकी। मैंने कहा ना, उंगलियां काटो। पकड़ो इसे। एलेक्स,
बताना चाहिए था। वो मुझसे छीन सकता था। तुम इन लोगों को नहीं जानते। रिपेयर मैन, चलो। ये किसका मोबाइल है? बॉस्टन रेस्क्यू। ये मरम्मत वाला कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। हिलने की कोशिश मत करना। चलो। एलेक्स! नहीं, चुप रहो। एलेक्स! नहीं। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। ठीक है, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। नहीं, मुझे केवल पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे दे दो। पैसे कहाँ? पैसे कहाँ है? बोलो पैसे कहाँ है? बोलो नहीं तो गोली मार दूंगा। बोलो पैसे कहाँ है? बहुत पैसे कहाँ है? ग्रिफिथ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उसको देखना चाहिए था। तो बॉस टेनेस्को मर गया? हाँ। नाडिया कहाँ है? बेटे के साथ कार में। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसके साथ? ये उधार चुकाने का वक्त है। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। इस बार तुम गोली चला सकते हो। बॉस्टन रेस्क्यू उसको रिपेयर मैन कहता था। मजेदार है और शायद सही भी। फ्लिंट,
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। शेफर्ड, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुरक्षा दस्ते और सुरक्षा कर्मियों की हत्या के षड्यंत्र में हमने पहले ही तुम्हारे साथी बॉस्टन एस्को को मार दिया है और अब तुम्हारी भी खैर नहीं है फ्लिंट। बहुत ज्यादा पछताओगे, कोई फायदा नहीं, कोई तुम्हारी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। ये देखो, सबूत तो तुम्हारी ही टीम ने जुटाया है, क्यों है ना मिशेल? उन्होंने सही कहा, हमने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुमने वो पता किया है जो ये तुमसे पता करवाना चाहते थे, समझे? अब क्या करोगे तुम? मुझे गोली मारोगे तुम? मुझे मारने वाले हो तुम? तो तुम हो मरम्मत वाले। ये बड़ा धोखेबाज है, इसे गोली मार दो ग्रिफिथ। मुंह बंद रखो। तुम जानते थे कि बॉस्टन एस्क्यू के पास वो हथियार है और वो उसे वॉशिंगटन भेजने वाला है। मैं इसे ऐसा कभी नहीं करने देता। इतनी बड़ी बात यकीन नहीं होता जब बॉस्टन एस्क्यू के भतीजे ने एसएमएस भेजकर तुम्हारे बारे में पूछा। तो मैंने सोचा कितने सोनी ग्रिफिथ हैं और तुम्हें क्या मिला? हाँ, न्यूयॉर्क में एक जेल का कमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसीलिए पैसा मिलता है कि शरीर में गोली लगनी चाहिए। गोली खाना भी हमारे फर्ज में शामिल है। हम अकेले हैं ग्रिफिथ। पिस्तौल फेंक दो शेपर्ड। तुम हमेशा से अच्छे इंसान रहे हो। अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं तो कम से कम मैंने बीमा के पैसे तो भर रखे हैं। ये मेरा आखिरी काम था। जो भी हुआ, यकीन है ना मुझ पर? अच्छा आदमी था, बस थोड़ा गर्म मिजाज था। आदेश नहीं मानता था, उसकी मौत का यकीन नहीं होता। ग्रीनफील्ड जबकि ऐसे अच्छे इंसान और ज्यादा जीते हैं। मुझे नहीं लगता वो अपने घर पर खुश था। यहां दफनाकर समझदारी की। इतना तो कर ही सकते हैं हम। वो राष्ट्र का गौरव जो है। अरे हां, नाडिया की उंगलियों के निशान उसके हथियार पर मिले। बड़ा बुरा आदमी था। हाँ, बहुत बुरा आदमी था। रुपयों का क्या हुआ? क्या पता। ये आखिरी काम बहुत अच्छा किया आपने। वाकई देश के हित में काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की नजर में तुम सब मर चुके हो, अब कहीं और जाकर रहो शांति से। अपने पति के बारे में क्या सोचती हो तुम? बुरा आदमी था वो। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम तो बहुत बुरे हो और बहुत पैसे वाले। I grew up a young hustler, chasing dreams. Out the door 7 a.m. I'm faded clean. Hit the street ready for school to learn to make a million. Adapt to all races like Brazilian chameleon. Check the game, better yet check the name. Mike Griffin in your brain, lethal as cocaine. Rhyme precise, shine like northern lights. 15 years old and my flow was tight. 10th grade was the year that it all went down. Sex, drugs, money, we ballin' now. I was amazed at the way that it flows so smooth. That's the devil, he'll play with you, dude. Have you seen visions that don't exist? In the end, all he wants
twist, but I ain't going out like no punk trick. Praise the Lord that I'ma never switch. What? Every day I wait, I pray. 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 Check 1, 2, 3, who can see me? 16 years old, live in 3D, full picture. Watch how we hit you, the scripture speak the prophecy, enemy is out to get you. Watch your back, my boys coming in packs. I sold stacks and got my man from hood rat. True gangster, doing it the wrong way. Even though it felt good, it came back up on me. So I started robbing, break up in your house and I'm mobbing. Steal your wedding ring, hit your wife with my gun. I'm serious, crime leading serious cases. Judge look me in the eye, no probation. 2 felonies, only 17, dad had better dreams. 6 months away and it seemed like forever. Changed my life for the better. Look to the sky when I see stormy weather. Every day I wait, I pray.